मुझे थोड़ा फीवर है और बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। पर इट्स ओके। अगर क्लास बनाई गई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो क्लास लूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें और आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पूरा कर सकें। मेरी आवाज़ में आपको फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ रही होगी, बट इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं और आगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करते हैं। आप जानते हैं हमारी जो इस समय क्लास है वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि टॉपर्स के 15 सीक्रेट। तो हमारी एक आशा होती है, हमारी एक उम्मीद होती है कि जब हम भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करेंगे, तो वहाँ पर हम एक फ्लाइंग कलर्स के साथ निकलें, हम एक जीत के साथ निकलें। तो इस कंडीशन में जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक जीत के साथ जब हम निकलते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सीक्रेट्स ज़रूरत होते हैं। आपने देखा यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़ी, लेकिन बहुत से सीक्रेट्स आपको नहीं बताए गए, और बता भी दिए गए तो उनकी मैथोलॉजी आपको नहीं बताई गई कि वो आप कैसे उसको अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं, कैसे अपने आप को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे सीक्रेट 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये वो सीक्रेट है जो आपकी किताबें पढ़ने का तरीका, आपके सोच का तरीका, क्लासरूम में टीचर की जितनी बातें उनको ग्रैब करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा, हमेशा के लिए बदल देगा। तो इस तरह से हम लोग जो अब बात कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आखिर वो दूसरा सीक्रेट क्या है टॉपर्स का, जिसको जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट इट। अब हम बात करते हैं वो कौन सा सीक्रेट है जिसको जानकर आप भी अपनी क्लास के आउटपुट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपने नोट्स बनाने को लेकर और अपनी सभी चीज़ों को लेकर आप अपना आउटपुट कई गुना बढ़ा सकते हैं। और वो होता है क्लास में क्यूरियस रहना, जिज्ञासु बने रहना। राइट, जिज्ञासु बने रहना ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। हाउ टू बी क्यूरियस, क्यूरोसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो रहस्य होता है, वो जो हमारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिनकी बहुत अच्छा जो आपका आउटपुट देते हैं, जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो बेसिकली बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। इनकी जिज्ञासा का स्तर, ये जिज्ञासा क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा। और कैसे एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य स्टूडेंट, एक सामान्य छात्र जो है वो किस प्रकार एक एक्सीलेंट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकता है इसकी वजह से। आज जो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो आज मैं चीज़ें बताने जा रहा हूं वो आप समझ पाएंगे। एक्चुअली में क्या है, इस गुण की बात है, जो ये क्वालिटी है जिज्ञासु की, ये क्यूरोसिटी की, ये जो आपके अंदर प्रश्न पूछने की एक क्षमता होती है उसकी, वो आपको बहुत ही हायर लेवल पे लेके जाती है। एक्चुअली में जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी में आपके पास एक ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और वो होता है टाइम। आपके पास टाइम हमेशा कम होता है। अगर हम सिलेबस से इसका कंपैरिजन करें, जितनी मात्रा हमें इसमें पढ़नी, अगर उसका कंपैरिजन करें, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जब आपके पास टाइम कम होता है, आपने देखा होगा जब कोई आप गाड़ी चला रहे होते, कहीं पहुंच रहे होते और आप देर हो रहे होते हैं, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो स्पीड को बढ़ाने का तरीका आपका रीडिंग हैबिट तेज होना, नोट्स बनाने का तरीका नया नया होना, और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी क्लास में हैं, अपने टीचर के साथ हैं, अभी आप मेरे साथ क्लास ले रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं, तो भी आपका बहुत ज़्यादा जो है वो सेगमेंट परिवर्तित होना चाहिए। तो आउटपुट आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आउटपुट बढ़ाने का तरीका क्या है कि कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकूं, ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूं, ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब चलिए आपको बताता हूं। एक्चुअली में जो क्यूरोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा आपको प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करती है। और अगर प्रश्न, एक होता कुछ भी पूछ लेना और एक होता सही टारगेटेड प्रश्न, मेरी बात को लिखते जाना। अगर टारगेट प्रश्न मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं अब अपना कोर निकाल ले रहा हूं। आखिर ये प्रश्न पूछने की जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है। जैसे आप एक ढेर में से एक सुई, एक भूसे का ढेर है, इसमें आप एक सुई ढूंढ रहे हैं, लोहे की कोई चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है, मान लो आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि पूरा भूसा छान लो, यानी ये अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन कहूँ, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दिस इज अवर इन्फॉर्मेशन, और ये हमारे काम की चीज़ है, ये हमारी नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन आपकी यूट्यूब पे पड़ी है, आपके वेबसाइट पे पड़ी है, गूगल पे पड़ी है।
ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे नॉलेज, मेरे काम की चीज़ क्या है। तो इसको ढूंढने का एक तरीका है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को छानना शुरू करो, आप सारी मैगजीन ले आओ पढ़ डालो, सारी बुक्स ले आओ पढ़ डालो। क्या वो संभव है? नहीं संभव है, आपको बहुत दिक्कत वहाँ सामना करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा समस्या आपकी आ जाती है। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अब आप दूसरा तरीका ये है कि अपने माइंड को, जो आपका माइंड है, इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से एक मैग्नेट बना दो। और अगर आप इसको मैग्नेट या चुंबक बना देते हो तो ये क्या करेगा? लोहे को खींच के बाहर निकाल लेगा, विच इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट मैथड कि आपको आपके काम की चीज़ मिल जाए। ठीक ऐसा ही होता है जब हम किसी बुक को उठाते हैं, टीचर के साथ क्लास में होते हैं, तो हमारे सामने एक चैलेंज होता है कि टीचर इतनी चीज़ें बता रहे हैं, बुक्स में इतनी चीज़ें लिखी गई हैं, मेरे काम की चीज़ क्या होगी? मैं अपने सामने न्यूज़पेपर, मेरे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आ रहा है तो न्यूज़पेपर में क्या क्या पढूं? तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो वही प्रश्न पूछें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप क्या करते हैं, अब अपने माइंड को आप क्या करते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैग्नेट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको आपके काम की चीज़ मिल जाती है। न्यूज़पेपर में मुझे कितना पढ़ना है, बुक में मुझे कितना पढ़ना है, ये धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाता है, राइट। आगे चलते हैं। सवाल है कि हम प्रश्न क्यों नहीं पूछ पाते? प्रश्न क्यों नहीं पूछ पाते? तो प्रश्न हम इसलिए नहीं पूछ पाते, क्या रीजन होता है कि हम प्रश्न नहीं पूछ पाते? हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्वेश्चन पूछने को लेकर एक बड़ा अजीब सा टैबू है, एक बहुत अजीब सी जो है निगेटिविटी है। आप जैसे बात करता हूँ, और वो बात होती है कि जब, जैसे मेरा ही अपना पर्सनल एग्जांपल है, तो मैं 10th क्लास तक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा। वहाँ टीचर्स बहुत इंकरेज करते थे क्वेश्चन पूछने के लिए। एक कॉम्पिटिटिव, बहुत कम बच्चे हुआ करते थे, बड़ा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था। हम अपने टीचर से लगातार प्रश्न पूछते थे, हम बात करते थे कि सर हमें ये करना है, हमें वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें जो है वो हमारे साथ होती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि वो हमें इंकरेज करते थे क्वेश्चन पूछने के लिए, जिससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई। फिर क्या हुआ कि शहर चेंज हो गया, फादर की गवर्नमेंट जॉब रही, तो एक हम दूसरे स्कूल में गए। वहाँ पर क्या ढेर सारे बच्चे थे, मोर देन 108 से ज़्यादा एक क्लास में स्टूडेंट थे। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, वहाँ पर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा वैसे ही मैं क्या देखता हूँ कि टीचर ने, मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, उन्होंने मुझे बहुत कस के जो है वो अबे गधे कह के चुपचाप बैठ जा, इस तरह करके उन्होंने डांट दिया। पूरी क्लास हंसने लगी। और वो दिन और आज का दिन मैं कभी भी अपना आउटपुट अच्छा नहीं दे पाया। मैं कभी भी जो है वो अच्छे से उसको जो है वो हमेशा क्लास से कट ऑफ हो गया। मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हुई इतना, और वो कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज नहीं करते थे, जिसका खामियाजा मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा देखने को मिला, राइट। तो ये जो एक सेगमेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रश्न इसलिए नहीं पूछ पाते कि हमारे अंदर झिझक होती है। सबसे बड़ी बात, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। आप देखिए किसी क्लास में आप ज़्यादा एक दो क्वेश्चन पूछो तो बगल वाले कहता है चुप बैठ जाए, बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है, बहुत स्मार्ट बन रहा है, पढ़ा लें दे यार, कोर्स पूरा हो गया, किसी तरह कोर्स पूरा हो जाए। तो हमारा ध्यान होता है कि हम कोर्स पूरा कर लें, जिसकी वजह से हम कभी भी जो है वो अपना एक्सेलेंस नहीं दे पाते हैं। हमारे साथ बहुत दिक्कत होती है, राइट। तो हम इसलिए प्रश्न नहीं पूछ पाते। अब सवाल है कि हमें अपना आउटपुट कैसे देना है, हमें प्रश्न पूछने की गुणवत्ता तय करनी पड़ेगी। तो हम प्रश्न क्यों नहीं पूछ पाते? झिझक की वजह से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से। यकीन आप मानते हैं कि ये बात होती है कि यार प्रश्न पूछेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आजकल तो ऑनलाइन में खैर बच्चे, ये है कि अब दूसरा मेथड आ गया है। अब जैसे ऑनलाइन क्लास में आप जैसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो रिलेवेंट हो ना हो, डजंट मैटर। तो अब आपको ये डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। आप धड़ाक से उठाकर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। तो ये होता है। लेकिन क्लासेस में जब सब लोग देख रहे होते, कोई एक उठता है, स्पेशली कोई गर्ल उठ गई, तो पता चला उसको बड़ी झिझक होती है, वो उठ के क्वेश्चन पूछ रही है तो 50 आंखें उसको जो है देखने में लगी पड़ी हैं, तो उसकी वजह से वो बेचारी क्वेश्चन ही नहीं पूछती है। या लड़के भी होते हैं तो पूरी क्लास, अरे बहुत तेजूलाल बन रहा है तू, बैठ जा। लेकिन ऑनलाइन में दूसरा चक्कर हो गया। ऑनलाइन में आप ऊटपटांग कुछ भी पूछ सकते हैं, आप ट्रोलिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका आउटपुट जो होता है दोनों तरफ से गड़बड़ है। मैं यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं वो ये जानते हैं कि उनके पास टाइम लिमिटेड है, और टाइम लिमिटेड है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जब गोल के बारे में बताया था तो मैंने हमेशा कहा था चिड़िया की आंख, उस लक्ष्य का संधान करना है, टू द पॉइंट रहना है। तो मेरे प्रश्न भी जो हैं वो ओरिएंटेड होने चाहिए, मेरे प्रश्न भी
ओरिएंटेड होनी चाहिए। कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है, मैं उन सभी बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा, चाहे वो क्लास में हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, कि अगर आप डिसओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, अब इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आपका क्वेश्चन आ गया, अरे सर वो बताइए, वो हमारा नोट्स नहीं बन रहा है, सर हमारे सर में बहुत दर्द होता है, हम जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इसका मतलब आप क्लास के साथ ओरिएंटेड नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, ये आपको प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे रहा है, लेकिन आप जो है बुरी तरीके से डिसोरिएंटेड हो गए, आप इस फैक्टर को मिस कर रहे हैं। नतीजा होगा कि आप इस फैक्टर को मिस कर रहे हैं, और नतीजा होगा पूरी क्लास भी डिस्टर्ब होगी और आपका आउटपुट नहीं आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब हम इसके साथ बात करते हैं कि हमारा अगला जो सेगमेंट वो क्या है। अगले सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, और वो अगला सेगमेंट हमारा है कि आखिर प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने के जो तरीके होते हैं वो बहुत ही टारगेटेड होते हैं, हमें टारगेट क्वेश्चंस लेके जाने पड़ेंगे। और किसी किताब को पढ़ने का, न्यूज़पेपर को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर जैसे मान लीजिए आज आपके पास कोई बुक है, कोई न्यूज़पेपर आया आपके पास, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। आज आपको मैं एक बहुत मैजिकल ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक चेंज अपनी पढ़ाई में नज़र आएगा, राइट। एक बहुत बड़ा अंतर आपको अपनी पढ़ाई में नज़र आएगा। उसके बारे में क्या है, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर या बुक उठाएं, एक पेपर ले लें, एक कोई भी कागज़ का टुकड़ा ले लें, और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन लिखें। और जब वो क्वेश्चन आप लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ने का टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, आपका दिमाग बिल्कुल नहीं भटकेगा, और आप टू द पॉइंट रहेंगे, और आपके सामने जो निकल कर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा आपके लिए। चलिए जानना चाहेंगे वो। तो सबसे पहले बेसिक सेगमेंट, ये आईएएस टॉपर ने कहा था अपने सेमिनार में कि मेरे पास कुछ ऐसे सेवक रहे जिन्होंने मुझे यूपीएससी में सफलता दिलाने में बहुत मदद की। कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले जैसी कोई बात होती है, सबसे पहले हाउ, कैसे, एक क्वेश्चन बनाइए, बेसिक हाउ, कैसे, एक पेपर पे लिखिए, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, मैं कैसे पढ़ने जा रहा हूं, ये या प्रक्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या, व्हाट, क्या, इसके पश्चात कब, व्हेन, कब हो रही घटना। डायरेक्टली ना कोई बुक आप उठाएंगे और ना न्यूज़पेपर उठाएंगे, ना कोई भी पीस ऑफ पेपर उठाएंगे। आप सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो आप लेकर आने की कोशिश करिए, बार जिस तरह से आपको करना है। उसके बाद वेयर, कहाँ, राइट, कहाँ के बाद वाई, विच, whom, क्यों, whom, किसका। इन प्रश्नों को पहले लिखिए और देखिए कि जो भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, वो इसके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो जो आपका कोई भी आप पेपर उठा लीजिए, आप जैसे मान लीजिए आज आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। अब मॉडर्न इंडिया जो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में आप कोशिश करिए कि आपने जैसे मान लीजिए आज कोई भी चैप्टर पढ़े, गांधी का आंदोलन ही पढ़ रहे हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है, ये कैसे हुआ स्वतंत्रता आंदोलन, इसके कारण क्या थे, वाई मतलब कारण क्या हो गए, कब हुआ, आप ये क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। जब आप ये बनाएंगे, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो भाई आज एडिटोरियल में पढ़े, मान लीजिए भारत अफगानिस्तान नीति पर आया, तो क्या है भारत अफगानिस्तान नीति, कब इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, कैसे ये इसकी स्थापना हुई, क्या आजकल दिक्कतें आ जा रही हैं, इसमें किसके किसके हित शामिल हैं, इन प्रश्नों को बनाना शुरू करिए। आप देखेंगे जब आप इस तरह के काम करेंगे तो आपके पढ़ने लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो ये जो प्रश्न हैं, इनको पूछने से आपके पढ़ने का तरीका बदल जाता है। क्लास में भी आप जब रहिए तो प्रश्न ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा, पूछे चले जा रहे हैं, टीचर कुछ और बता रहा है, आप अपना दुख दर्द बता रहे हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को माइंड में मत करिए कि जैसे टीचर कुछ भी पूछ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप उसके बारे में बात करिए और इसको आदत में लेकर आइए, इसको अपने साथ जोड़िए कि मुझे इसको कैसे करना है।
इसके बाद जब ये एक आदत बन जाए तो कुछ चीज़ों के बारे में और बात करिए। यूपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या विषय है मेरा, व्हाट आर द टॉपिक, सब्जेक्ट क्या है मेरा, इसके कारण क्या है, मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, जो भी चीज़ हो रही है उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। ये चीज़ क्यों हो रही है, वाई, इसका महत्व क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट। क्वेश्चन पूछिए, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। राइट इसका मूल्यांकन मैं कैसे करूंगा, इवैल्यूएशन कैसे करूंगा, ये अच्छी चीज अच्छी है, बुरी है, कैसी है। अब इस हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। जब कोई भी चीज़ पढ़ी है तो सबसे पहले एक पेपर ले लीजिए, किताब को सामने रखिए और पेपर पढ़ते हुए आप इस पे अपना आउटपुट दीजिए कि ठीक है कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। तो आप इसका मूल्यांकन करते रहेंगे। इस तरह से जब आप प्रश्न पूछते हैं तो आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं सब मोस्टली इसी तरह से काम करते हैं, सब इसी तरह से जो है वो अपना इनपुट देते हैं। तो इस तरह से जब आप तैयारी करते हैं तो आप कोई भी आप किताब ले लीजिए, कोई भी चैप्टर से पहले एक इस तरह से क्वेश्चन तैयार करिए कि मुझे इसमें ये क्वेश्चन पूछने हो ताकि मैं अपना आउटपुट निकाल सकूं। आप इतने कम टाइम में इतना अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे, इतना कुछ अच्छा कर पाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। और आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होगा। आप एक तरह से अपना एक पूरा जो चैप्टर है उसको पूरा कर चुके होंगे और इसके साथ आपको बहुत अच्छे आउटपुट भी आपको मिल जाएंगे। तो अब जब आप इसके साथ काम करेंगे तो आपको इस तरह से आउटपुट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनको अपनी आदत में लेकर। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप उठा लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है और मेरे पास जो है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप कभी भी देखें, जैसे मान लीजिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, जरा ध्यान से देखिए कि एनसीईआरटी वाले, चूंकि एनसीईआरटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी में आपकी बौद्धिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, यानी आपका जो आउटपुट है वो बढ़ाने का कोशिश की जाती है, आपकी समझ बढ़ से। जरा एनसीईआरटी का चैप्टर आप देखिए, मान लीजिए ये 6th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है, कैसा दिया है देखिए, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर का नाम देखिए आप, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, देश की सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक। कह रहा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से एनसीईआरटी कहता है, क्योंकि भाई उसके लिए पूरी एक समिति बनी होती है, कमेटी होती है, बौद्धिक लोग होते हैं जो ये आपको सिखाना चाहते हैं कि आपकी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप देखते हैं कि एनसीईआरटी किताबें कैसे आपको कहती हैं। दूसरा कह रहा है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ ए डेज, लोग किस तरह से उन दिनों ट्रैवल किया करते थे, यात्रा किया करते थे। ध्यान से देखिए एनसीईआरटी को, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, व्हाट, वेयर, वाई, ठीक है। फिर आगे चैप्टर में जाता है, ठीक है, फाइंडिंग आउट द पास्ट, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, कि एक कड़े सरफेस पे एक जो है वो सतह पर लिखने से क्या दिक्कतें थी और किस तरह से हम वहाँ पर बात किया करते थे। देखिए प्रश्न पूछते हुए, व्हाट डू डेट्स मीन, कि तारीखों का क्या तात्पर्य होता है, वन पास्ट और मेनी, एक से एक या अधिक। आप देखिए कि एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें भी उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, उन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं कि इसमें एक पास्ट है या एक से ज़्यादा पास्ट है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रश्न पूछना हमारे दिमाग को मैग्नेट में कन्वर्ट करता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में आपको प्रश्न पूछना है, जैसा मैं आपको अक्सर कई बार कह चुका हूं कि जब भी आप बाहर निकलें, जब भी आप बाहर जाएं तो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया में शामिल हो। जैसे कि मेरा क्या चल रहा है, ये अभी मान लीजिए आप सड़क पर गए तो ट्रैफिक सिग्नल लोग जंप क्यों करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जंप करने से नुकसान क्या हो सकता है, हम लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते, क्या शासन व्यवस्था कमज़ोर है या हमारे अंदर
कर्तव्यों की चेतना नहीं है, ड्यूटीज़ की चेतना नहीं है कि हमें खुद ही ट्रैफिक लाइट जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा या बुजुर्ग क्रॉस कर रहा हो और गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप हर समय प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और रिलेवेंट क्वेश्चन, इरेलीवेंट क्वेश्चन की कुछ भी पूछ लें, सर वो बताइए ब्रह्मांड गोल है कि चौकोर है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट से डिस्टूडेंट। हमेशा याद रखिए कि आपका दुश्मन समय है, आपका दोस्त भी समय है, समय सीमित है। आपका टॉपर भी जो है वो उतना ही समय लेकर बैठा हुआ है, तो आपको आउटपुट निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपका टाइम का रिस्पेक्ट कितने रूप में सामने आ रहा है। तो अगर आप जो मैंने आपको ये इस तरह से आपने बनाया, तो मैं यकीन मानिए कह रहा हूँ, मैं पेपर ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं पेपर ऐसे ही पढ़ता हूँ, मैं किसी बुक को ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ कि मैं इसको क्यों पढ़ने जा रहा हूँ, इस किताब को मेरे पढ़ने के पीछे पर्पज़ क्या है। मैं पेपर को सरसरी निगाह से पढ़ता हूँ, और अगर आप मुझसे पूरा पेपर पूछिए तो अक्सर आपने देखा होगा मैं क्लास में कोट करता हूँ, इस वाले पेज पे ये आया, आज में ये टॉपिक आया है, और मुझे 10 मिनट भी पेपर पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि पेपर पढ़ने का ये जो तरीका है, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस लगेगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन मैंने देखा सारे टॉपर्स ऐसे करते हैं। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे पास जो मेरा टाइम है ना, वो बहुत ही सीमित है। जो इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर ले जाएगा वही विजेता बनेगा। अब टाइम को यूटिलाइज करने के दो तरीके हैं। एक होता है मैंने टाइम टेबल बना लिया और मैं 8 घंटे 10 घंटे बैठ गया, और दूसरा जो मैं 1 घंटे भी बैठा 1 आवर, तो उसमें मेरा आउटपुट कितना आया। जब जिस दिन आप आउटपुट पर फोकस करना शुरू कर दोगे कि मेरी इफिशियंसी कितनी है, मैं इस 1 घंटे में कितना पढ़ पा रहा हूं, उसी दिन आप एक्चुअली में सही ट्रैक पर आ जाओगे। और यूपीएससी आपको लगेगा कि यार ये देश का सबसे आसान एक इम्तहान है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनता नहीं है, बस मुझे रोज के रोज यही प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है, और इस ताकत को झोंकते हुए आपको इसका आउटपुट निकालना ही है। क्लियर है? और देखिए, एक विल पावर की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो आपने देखा एनसीईआरटी की किताबों में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये हर चैप्टर में, चैप्टर 2 में आइए, द अर्लिएस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव, क्यों वो हमेशा जो है घुमंतु जीवन जीते थे। तो आप देखिए कि ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को सीखने का। और आप जब तैयारी में आते हैं, याद रखिएगा, हमारा स्टूडेंट 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है। एक होता है पढ़ना, और एक होता है यानी कि रीडिंग करना, दिस इज नोन एज रीडिंग। बस इसी में अंतर आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और क्यों लोग फेल हो जाते हैं। बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ। और एक होता है सीखना, लर्न। पढ़ना, हमको लगता है कि पढ़ लिया हमने किसी भी चीज़ को तो ये अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने जो पढ़ता है वो भूलता भी है। और जो सीखता है, यूपीएससी इनका एग्जाम है, जो सीख जाता है, जो अपने बिहेवियर में लेकर आता है, जिसको उसके क्रक्स के बारे में पता होता है, वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो जीवन में आप कभी भी असफल नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो जो आप आज 1 घंटे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 1 घंटे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका जो है वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। आप हर घंटे में 15 मिनट अपना टाइम बचा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हर दिन आपके पास 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा या 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए हर 2 घंटे, अगर हर दिन आप 2 घंटे एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं तो 365 दिन में आप कितने एक्स्ट्रा आवर्स निकाल लेंगे। तो उससे आपका कितना परिवर्तन आ जाएगा, कितनी बुक्स उसमें आप पढ़ पाएंगे, कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे, ये सब चीज़ें आपकी हमेशा के लिए बदल जाएंगी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जब हम आउटपुट बेस्ड प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो जो यूपीएससी है वो सीखने का नाम है, लर्न करने का। लर्न करने का मतलब होता है हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं क्या है, कैसे है, क्यों है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उसी दिन हम लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रीडिंग का मतलब होता है देख लिया, जो मुझे बताया गया मैंने पढ़ लिया। और लर्निंग का मतलब होता है कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, और इन्वॉल्व होने के लिए मुझे प्रश्न पूछने ही पड़ेंगे। तो आज के बाद जैसे 2 बिहेवियर हो गए। क्लासरूम में हम झिझक और शर्मिंदगी के कारण नहीं खड़े होते हैं। कई बार टीचर हमें इनकरेज नहीं करते हैं, वो जरा सा भी उनसे हट के क्वेश्चन पूछ लिया वो तुम्हें डांट के बिठा देते हैं। कलीग्स का झिझक होता है। दूसरा, ऑनलाइन में आप बेवजह प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी आप टाइप कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, आपको मतलब ही नहीं होता टीचर अभी बोर्ड पे क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है। आप अपनी धुन में कुछ भी लिख जाते हैं क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं होता है।
तो आपके अंदर की जो असलियत है वो बाहर आ जाती है। दोनों चीज़ें गलत हैं। आप अपने टॉपिक के साथ स्टिक रहिए। अब आज के बाद आपको क्या करना है, आज के बाद आपको एक कॉपी बनानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ आपको। अगर आपको टॉपर बनना है तो, अगर आपको यूपीएससी में सक्सेस होना है तो आपको ये मंत्र सीखना पड़ेगा। और कॉपी ले लीजिए और आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आप कोई भी आप चैप्टर, कोई भी पाठ ले रहे हैं, आप पहले उसके प्रश्न बना लीजिए। आप सबसे पहले क्या करिए, एक बुक उठाइए, कोई भी एक बुक उठा लिया आपने, और बुक को आपने हल्का सा एक चैप्टर को ओवरव्यू कर लिया, हेडिंग देख लिया, सब हेडिंग्स देख ली, कैसे उसका ओरिएंटेशन किया, उसके आप प्रश्न यानी क्वेश्चन बना लीजिए। ये क्या है, इसमें मुझे क्या पढ़ना है, मेन कैरेक्टर कौन है। मान लो मेडाइवल पढ़ रहे हो, अकबर पढ़ रहे हो, तो इसमें इसका अकबर इसका मेन कैरेक्टर है, क्या प्रभाव रहे उसके, क्या उसकी शासन व्यवस्था रही, उसकी भारतीय संस्कृति, भारत के देश पर उसका क्या प्रभाव रहा, हमारी सैन्य प्रणाली पर उसका क्या प्रभाव रहा। आपने इस तरह के क्वेश्चन बना लिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन बनाया, आपका चैप्टर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और अब आप उसमें से जो भी पढ़ेंगे वो आपका आउटपुट निकलकर सामने आ जाएगा। ये मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? ओके, समझ में आया? तो ये मेथड आपको हद से ज़्यादा जो है हेल्प करेगा, और आप इस मेथड से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे न्यूज़पेपर आया, आपने किताब उठा लिया, कोई भी अगर मान लो बुक हाथ में लगी, आपने उठा लिया। लेकिन एनसीईआरटी खुद कहता है कि क्वेश्चंस में तोड़ तोड़ कर, आप देखिए, आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं, आपके सामने मैंने रख दिया है कि भैया जाओ और इसको पढ़ के देखो। इसी तरह से एनसीईआरटी आपको दी गई है। तो इसका मतलब वो आपसे प्रश्न पूछकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आपकी ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपीएससी इज ऑल अबाउट लर्निंग, यूपीएससी इज नॉट अबाउट द रीडिंग। रीडिंग बहुत लोग कर रहे हैं, जो रीडिंग कर रहे हैं वो फिर अगले साल चिल्लाते हैं, अरे यार हमारा रिजल्ट नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, दुनिया भर के वो बहाने ढूंढते हैं। और जो लोग लर्निंग में उतर जाते हैं, माइक्रो छोटा सा अंतर होता है, जो लोग लर्निंग में उतर जाते हैं उनको पता होता है उनका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आज आपको तय करना है कि आपको रीडिंग की कैटेगरी में जाना है या लर्निंग की कैटेगरी में जाना है। जो आज आप तय करेंगे, जो आज आप निर्णय लेंगे, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट आएगा। ठीक है? मुझे फीवर एक्चुअली 2 दिन से बहुत वीकनेस आ रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करके बैठा था। ड्यूटी कॉल्स, ये भी आप मुझसे सीख सकते हैं कि कई बार जब आपकी ड्यूटी आपको बुलाती है तो आपको अपने शरीर को पीछे रखना पड़ता है। तो कई बार आपके भी पढ़ाई में ऐसे लम्हे आएंगे जब आप थके होंगे, टूट रहे होंगे। तो एक टीचर का जीवन अपने स्टूडेंट के लिए आदर्श बनता है। मैं जानबूझ के भी आया कि मैं क्लास कैंसिल कर सकता हूँ, कुछ भी है। मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे को एक चीज़ तो सिखाऊंगा, आज कम से कम वो दिन भर बैठ के बुक्स को इस तरह से तो पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर को इस तरह से तो पढ़ सकता है। तो मैंने मेडिटेशन किया, ग्लूकोज पिया कि नहीं मुझे आना है, इस पर काम बात करनी है। हालांकि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो इसका एक सीधा सा मतलब है, मैंने ये क्लास को कंडक्ट कर दिया, मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। एनर्जी भले चाहे थोड़ी कम रही, लेकिन ये एक सेगमेंट रहा कि कई बार ऐसे मौके आपको पढ़ाई में आएंगे जब आपका शरीर कहेगा, आपका दिमाग कहेगा नहीं यार अब नहीं मन कर रहा है, अब नहीं रिवीजन करना है। तो इन क्षणों को याद कर लेना कि यार एक वो जुनूनी था जिसके पास सब कुछ है, वो ऐसा नहीं आज क्लास नहीं लेगा तो कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांड में चेंज आ जाएगा, नहीं। तो आप तो ऐसे स्टेज पे हो कि जहाँ आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक दिन गिना जा रहा है, आपका कॉम्पिटिटर आपकी जगह लेने के लिए बेताब बैठा है कि आप जरा सा भी हिलें और वो आपकी जगह ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप से कहना कि बस एक और ट्राई करना है, चलना है, ये शरीर खत्म नहीं हो जाएगा, हमें अपना परफॉर्मेंस देनी ही देनी है। तो कोशिश करना अंतिम समय तक लड़ने की, और जीवन जो है ना वो लड़ने का ही नाम है और कुछ नहीं है। आपको अगर संसार से कुछ भी हासिल करना है तो कोई तुम्हें तश्तरी में सजा के नहीं देगा, मेरी इस बात को याद रखना। कोई तश्तरी ना मुझे किसी ने सजा के दिया, मैं भी बहुत छोटे स्तर से 7 पुरानी कुर्सियों से उठकर आया, किसी से कोई मदद नहीं ली, संघर्ष करता रहा, रात दिन मैंने मेहनत की, 7 दिन काम किए, तो मैं पहुंचा यहाँ, रिजल्ट दे रहा हूँ, आउटपुट दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि जो है नहीं दे रहा हूँ। तो आप भी जब घबराना, टूटना और थकना, मैं जानबूझकर आया आज आपके सामने कि आप अपने कांपते पैरों, थकी हुई आवाज़ पे भी आप अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ये मत सोचना कि आज क्या कर रहे हैं, आज इस क्षण में मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लड़िए, हिम्मत करिए, जीवन लड़ने का नाम है। जीवन सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं चलता है, जीवन मन की ताकत से चलता है, जीवन दृढ़ता से चलता है, जीवन आत्मविश्वास से चलता है। तो वो मन की ताकत, वो दृढ़ता को जिंदा रखो, लड़ो।